गुनाहगार होगा, वो शख्स गुनाहगार होगा जो सलाम मुसलमान का सुने और सुनकर फिर उसी को जवाब न दे। जब भी कोई कहता है अस्सलाम वालेकुम तो हदीस मुबारक के अंदर आता है तुम उससे बेहतर अंदाज में उसे जवाब दो। तुम कहो वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू। तुम अज़ाफ़ी कलिमात के साथ आगे जवाब दो कि मुझे सलाम करने वाले तेरे ऊपर अल्लाह की रहमत हो, अल्लाह की बरकत हो। अगर तुम अज़ाफ़ी जवाब नहीं दे सकते तो कम अज़ कम जितना उसने दिया है उतना जवाब दे दिया करो। उसने कहा अस्सलाम वालेकुम, तुम भी जवाब में कम अज़ कम ये कह दो वालेकुम अस्सलाम। जितना उसने दिया तुमको सलाम तुम उतना दे दो। अब इस सलाम का माना क्या है? हम सलाम तो देते हैं, कभी किसी ने गौर किया इसके अंदर राज क्या है, इसका माना क्या? कितनी खूबसूरत दुआ है जिसे हम तर्क कर देते हैं। अस्सलामु अलैकुम का मतलब होता है तुम पर अल्लाह की तरफ से सलामती हो। अल्लाह हो तुम पर अल्लाह की तरफ से सलामती हो, अल्लाह तुझे सलामत रखे, अल्लाह तुझे हर वबा से महफूज रखे, अल्लाह तुझे हर शर से सलामत रखे। तो देखिए अस्सलामु अलैकुम के अंदर कितनी बड़ी दुआ है, कितना जामे मुख्तसर सा कलमा है और इसके अंदर कितनी माना के अंदर वुसअत है कि तुम उसे सलाम करो, यानी दुआ दो अल्लाह तुझे सलामत रखे, अल्लाह हर बुराई से तुझे बचाए रखे, अल्लाह हर शर से तुझे बचाए रखे। तो फरमाया जब इतनी वो बड़ी दुआ तुम्हें दे रहा है, तुम इतनी बड़ी दुआ सुन के फिर तुम भी जवाब में उसे जवाब दिया करो कि अल्लाह तुझे भी सलामत रखे। तो ये पहला हक बयान किया गया रद्दुस सलाम, कि उसे सलाम का जवाब देता। आगे है इयादतुल मरीज, जब कोई बीमार हो जाए तो उसकी इयादत की जाए। जब कोई बीमार हो जाए तो उसकी इयादत करनी चाहिए। हमारे यहाँ अफसोस के साथ कहना पड़ता है इयादत करना भी एक रस्म है, इयादत करना भी एक रस्म बन गया है। फलां मेरे घर में जब मैं बीमार हुआ तो पूछने के लिए आया गया था तो इसलिए मैं उसके घर में जाऊंगा। फलां मेरे पास नहीं आया तो मैं नहीं जाऊंगा, फलां मुझे पूछने के लिए नहीं आया तो मैं नहीं जाऊंगा। तो हमने एक रस्म बनाई है, इसका ताल्लुक रस्म के साथ नहीं, इसका ताल्लुक इस्लाम के साथ है। ये नबी पाक की तालीम है। ये कभी ना देखो कि वो आया था तो मैं जाऊंगा, ये तो अदले का बदला है, ये तो एक रस्म पूरी की जा रही है।